नमस्कार, मैं हूं नवीन चौहान। आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए शनिवार को मतदान होने वाला है। इसी बीच बड़े दलों के प्रचार में एक ऐसे भी उम्मीदवार हैं जो अर्थी पर सवार होकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। यूपी चुनाव में एक तरफ जहां सभी दलों के प्रत्याशी मतदाताओं को लुभाने के लिए एक से बढ़कर एक चुनावी वादे कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ प्रत्याशी ऐसे हैं जो सुर्खियों में आने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। उन्हीं में से एक हैं सर्व संभाल पार्टी से चुनाव लड़ने वाले राजन यादव उर्फ अर्थी बाबा। अर्थी बाबा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने अर्थी पर सवार होकर ही पहुंचे और इसी अर्थी पर सवार होकर चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। उनका चुनावी दफ्तर भी शमशान में ही बना हुआ है। अर्थी बाबा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में चोरी चौरा विधानसभा सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वैसे अर्थी बाबा के लिए चुनाव लड़ना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी वो निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन ये अलग बात है कि उन्हें आज तक कभी जीत नहीं मिली। लेकिन पहली बार किसी राजनीतिक दल की तरफ से अर्थी बाबा को टिकट दिया गया है। आइए आपको सुनाते हैं आखिर क्या कहना है अर्थी बाबा का। ये है कि जो आज देश में ये भ्रष्ट नेताओं के द्वारा सदन में पहुंच के जो पूरे देश की राजनीति को गंदा कर दिए हैं, आज उसी गंदी राजनीति का ये अर्थी है। ये हमारे भ्रष्ट नेताओं की अर्थी है, ये भ्रष्ट व्यवस्था की अर्थी है। इसीलिए मैंने अपना चुनाव कार्यालय भी शमशान घाट पे खोला है। इस बार मैं सर्व संभाव पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूं, जिसका चुनाव चिन्ह टायर है। ये अब इस बार ऐसा अर्थी बाबा दौड़ेगी टायर के द्वारा, जो अर्थी में लगा के कि जो इन भ्रष्ट नेताओं से आगे निकल जाएगी और इस बार देश का पहली बार परिवर्तन होगा। जो ईमानदार आदमी सदन में पहुंचेगा, उसके बाद जितने भ्रष्ट नेता सदन में पहुंचे हैं, सबकी संपत्ति की जांच होगी। आज हमारे देश की व्यवस्था पूरा चरमरा गई है। सिर्फ करप्शन है, जितना अधिकारी हैं सिर्फ पैसा लूटते हैं और जितने भ्रष्ट नेता अपनी जायदाद बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ते हैं, कोई शरीफ आदमी नहीं जाता है। पूरे भारत का मैं इकलौता ऐसा व्यक्ति हूं जो ईमानदारी से 10 साल से काम कर रहा हूं। जनता के लिए लड़ता हूं, मेडिकल कॉलेज के लिए लड़ता हूं, एम्स के लिए लड़ता हूं और गन्ना भुगतान के लिए। अरे झूठ बोलने वाले कहना नहीं चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने सीधे झूठ बोला। जो भी आए मेरे से साबूत ले ले। 100 करोड़ का बकाया गोरखपुर क्षेत्र का बकाया गन्ना है, जो 20 वर्षों से है। हमारे यहाँ के किसान मर गए, उसके बाद भी अभी भुगतान नहीं हुआ और मैं इस बार सदन पहुंचूंगा तो सबको न्याय दिलाऊंगा। खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए लॉग इन कीजिए वन इंडिया हिंदी।